आप जिनका जिक्र करना चाहते हैं वो मुझे सुबह मिल के गए थे, उनके जो प्रोग्राम थे उसके लिए गए थे। 2-3 मंत्री यहाँ आके फिर मेरी परमिशन लेके गए थे, तो हम ऐसे नहीं उनको सीधे से नहीं बोल सकते। ठीक है, हम इसके आगे ध्यान रखेंगे, सब आए। थैंक यू। थैंक यू। वो मैं अभी नहीं बता सकती ना, उनको समझाया जाएगा। संगठन में अनुशासन तो संगठन में होना चाहिए, उन्होंने जो कहा था वो सही है, अनुशासन होना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखिए कि हमारे यहाँ बीजेपी जैसे एक चालू कानुवर्तित्व नहीं होता। उनको मालूम है ना शब्द, ये आपको एक चालू कानुवर्तित्व बीजेपी का शब्द है, संघ का, कि एक कमांड देंगे तो सब वैसे ही करेंगे। वैसे हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे कोई भी उठ के बोलता है कि हमें ये चाहिए, हमारे सब लोग अपनी भाषा बोलते हैं, उनको हम समझाते हैं। कि राहुल गांधी जी का हम नहीं सोचते, एजेंडा हम नहीं देते हैं, वो एजेंडा वो खुद तैयार करते हैं। जैसे अभी कोटा में जाके उन्होंने नीट के लिए किया, तो उनका अभी राम मंदिर का अगर क्या एजेंडा होगा वो हम उसके अनुसार हम तैयारी करेंगे। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री जी ने उस दिन मीटिंग में भी बोला है कि वो चाहते हैं कि सितंबर में राहुल जी आए और एक बड़ी रैली को संबोधित करें। उसके लिए हमने उनको बोला है कि राहुल जी को भी हमने बता दिया है कि आपको पता नहीं है, लेकिन यूएस ट्रेड डील का सबसे बुरा परिणाम हमारे हिमाचल पे हुआ है। हमारा इतना बड़ा घाटा हो रहा है सेब के आयात पे, और सेब का जो निर्यात होने हम नहीं रोक पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आयात नहीं रोक पा रहे हैं। तो इसके लिए हमारा घाटा हो रहा है। यहाँ की इकोनॉमी जो है, खासतौर पर इस शिमला के इससे ऊपर की इकोनॉमी ये सेब के ऊपर निर्भरित है, तो ट्रेड डील का भी नुकसान हो रहा है। तो इस सब मुद्दों को लेकर राहुल जाएंगे और सितंबर अक्टूबर में जैसे वो समय देते आपको हम सूचित करेंगे। हम संज्ञान लेंगे, क्योंकि नीरज भारती का मुझे भी मालूम नहीं, हमने वो हमारे शायद कुलदीप राठौर जी के कमेटी के लिए भेज दिया था। उनका अहवाल का हम इंतज़ार कर रहे हैं, उनका अहवाल आएगा और नीरज भारती का भी हम उसका संज्ञान लेंगे। शासनहीनता तो लोगों के बीच में ले जाएंगे कि किस तरह से हमारे सरकार को डिस्टेबलाइज करने की इन्होंने कोशिश की, किस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी को इन्होंने सरकार को चलाने में रोकने में इनका साथ रहा है, क्या बाधाएं हमारे सामने रही है, मिशन लोटस इन्होंने किया है, उसके बाद भी हम सरकार में बने रहे और बहुत सारे प्रयत्न किए गए कि हमारे मुख्यमंत्री सरकार को ना चला पाए। पर हमने अपने संसाधनों से हिमाचल प्रदेश में जो भी हमारे सामने व्यथा जो प्रकट हुई है, चाहे वो आपदा थी, चाहे और चीज़ें थी, हमने उन सभी से ओवरकम किया और आज हम सुचारू रूप से अपनी सरकार को चला रहे हैं। इसी तरह से मनरेगा, अब इलेक्शंस हुए हैं, पंचायती राज इलेक्शंस हुए हैं, पंचायती राज इलेक्शन के बाद जो लोग जीत गया है वो अपने पंचायतों में क्या कार्य करेंगे जब मनरेगा ही बंद कर दिया है। अब वी राम जी बोलते हैं कि ये आएगा, ये तब आएगा अगर सेंटर से कोई स्कीम को अगर मान्यता मिलेगी तभी आएगा, अदरवाइज जो हमारी प्राथमिकता थी, जो गांव के लोगों की प्राथमिकता थी, वो उन तक नहीं पहुंचेगी। और हमारी पहले जो मनरेगा थी वो हम लोग अपनी प्राथमिकता गांव की शेल्फ बनाते थे और वो पास होकर आती थी, फिर हम उसी सुचारू रूप से गांव में काम करते थे। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके हम 2027 के चुनाव में जाएंगे और इनका भांडा फोड़ेंगे। आप सभी लोग, आप सभी के सामने मैडम रनी पाटिल जी ने भी अपनी बात रखी और हमारे युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने भी अपने मुद्दे रखे। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ यहाँ कि प्रदेश भर में हम जो अगला हमारा टारगेट है वो ये है कि जो युवाओं से खेल हमारे सेंट्रल की गवर्नमेंट खेल रही है, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, कितने बच्चों ने अपनी जानें गंवाई हैं और साथ ही में अब रीनीट करके उसको दोबारा लोगों के जो जले हुए लोग हैं उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। तो इसमें हम सभी हमारे जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं हिमाचल प्रदेश में, हम सभी जगह जाके आंदोलन करेंगे और हमारे युवा साथी जो है NSY और यूथ कांग्रेस है, जगह जगह जाके लोगों को अवेयर कराएंगे
कि इस सरकार की क्या कार्य प्रणाली रही है। दूसरी बात जो मैडम ने अभी कहा कि राम मंदिर का मुद्दा आप सभी भाई लोगों को पता है कि जगह जगह गांव-गांव चप्पे चप्पे पे जाकर इन्होंने हर एक आदमी से चंदा इकट्ठा किया है और हमने अपनी श्रद्धा से चंदा दिया है और इनका नारा था कि हम राम को लाएंगे, पर हमें पता नहीं था कि ये राम को खाएंगे। हमें अब पता चला कि ये राम को क्यों लाए हैं। और सनातनी हम लोग सनातनी, असली सनातनी हम हैं जिन्होंने राम मंदिर के दरवाजे खोले थे और उस एवज में इन्होंने पूरे भारतवर्ष में जो राम भगवान का नाम बेचा है और उसके बाद राम मंदिर बनाने के बाद जो चंदा चोरी हुई है उसमें एसआईटी गठित की गई, जिसमें एसआईटी का अभी तक 1-2 महीने हो गए, अभी तक कोई उसका परिणाम नहीं निकला है। और आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी चुप है, अमित शाह जी चुप है, इस पर कोई भी आदमी, कोई भी हमारे नेता बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं वो लिप्त हैं इस काम में। बाकी बहुत सारे मुद्दे हमारे स्टेट के हैं, हमारे आरडीजी बंद कर दी, हम इस मुद्दे को हमेशा बुना के रखेंगे। 2000